बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान चर्चा में। तो बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ आपका नया वीडियो पद परिचय पार्ट 2 लेकर, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे सर्वनाम पद परिचय के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर्वनाम पद परिचय, सर्वनाम पद परिचय पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले सर्वनाम के बारे में जानना होगा, और उसके लिए हमें जाना होगा अपने पूर्व ज्ञान की ओर। पूर्व ज्ञान की ओर जाने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी पूर्व की कक्षाओं में जाते हैं, जिसमें हमने अपने 6th 7th 8th में हमने क्या किया रहता है, हमने जो कुछ भी पढ़ा था उसको हम रिकॉल करते हैं। तो चलिए आपको ले चलती हूँ आपकी पुरानी कक्षाओं की ओर। तो देखिए, हमने अपनी 6th 7th 8th की कक्षाओं में सर्वनाम की परिभाषा पढ़ी थी कि क्या पढ़ी थी, वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उन्हें सर्वनाम कहते हैं, है ना। जैसे मैं, तुम, हम, आप, उसका, उसकी आदि। हिंदी के मूल सर्वनाम क्या हैं, 11 हैं। जैसे कि मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, इस तरह से मिल करके ये 11 या 11 से ज़्यादा सर्वनाम है। तो यहाँ से हमें रिकॉल क्या हो गई है, हमें अपना पूर्व ज्ञान याद आ गया है कि सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, है ना। तो यहाँ ये चीज़ हमको ध्यान आ गई है। अब देखिए, अब क्या पढ़ेंगे हम, अब सर्वनाम के भेद के बारे में भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं, एक बार फिर से ध्यान याद कर लेते हैं। तो देखिए, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो हमें पहले पढ़ा है सर्वनाम के होते हैं 6 भेद। एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए, अब एक बार फिर इसके बारे में थोड़ा रिकॉल करते हैं एक बार फिर से। तो देखिए, पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है उसमें 3 तरह के पुरुष होते हैं। मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है, जो किसी व्यक्ति के बारे में, जहाँ पे किसी व्यक्ति के स्थान पे, जहाँ पे किसी की व्यक्ति के बारे में बात हो रही होती है, वहाँ पे क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। और ये इसमें 3 पुरुषवाचक सर्वनाम 3 तरह के होते हैं। एक होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना। अब देखिए, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन होगा, उत्तम पुरुषवाचक देखिए एक क्या होगा, एक होगा वक्ता, जैसे क्या है, मैं बोल रही हूँ, दूसरा सुनेगा और तीसरे के बारे में बात हो रही होगी। तो तीन पुरुष हो गए, और 3 पुरुष में से जो उत्तम पुरुष क्या है, वो कौन है, वक्ता, जो अपने बारे में बात कर रहा है। तो वक्ता अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, जैसे कि मैं, हम लोग, हम सब, हमारा, हमको, तो ये सारे क्या होंगे, ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा, क्योंकि जो वक्ता अपने बारे में, तो जब अपने बारे में बात हो रही है तो वहाँ पे उत्तम पुरुषवाचक होता है। अब देखिए, मध्यम पुरुषवाचक एक क्या होगा, जो दूसरा जो सुन रहा है यानी श्रोता होगा। तो श्रोता के लिए, है ना, वक्ता जो बात जिस सर्वनाम का प्रयोग करेगा वो क्या होगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो जैसे कि तू, तुम, आप लोग, तुम सब, तुम्हारा, है ना। तो ये सब क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष के लिए, यानी कि जो श्रोता है, दूसरा जिसके साथ हम बात कर रहे हैं, उसके लिए हम जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और एक होगा कि जिसके बारे में बात हो रही है, यानी कि कोई अन्य पुरुष, है ना, तो उसके लिए क्या सर्वनाम का प्रयोग होगा, तो वो क्या होगा, यह, ये, वह सब, वे लोग, है ना। तो वो अन्य के बारे में बात हो रही है, तो वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम को एक तरह से हमने समझ लिया है कि पुरुषवाचक सर्वनाम आखिर होते क्या हैं। चलिए अभी प्रश्नवाचक सर्वनाम की भी थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, उसको भी समझते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम मतलब
जो सर्वनाम मतलब प्रश्नवाचक शब्दों के द्वारा बने हों, जहाँ पे क्या होगा, प्रश्नवाचक वाली बात आती है। प्रश्नवाचक जिन सर्वनामों के, जहाँ पे जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में प्रश्न का बोध होता है ना, तो उन्हें क्या कहेंगे हम, प्रश्नवाचक है। तो कुछ सर्वनाम होते हैं प्राणीबोधक और कुछ होते हैं वस्तु, यानी कि कुछ सजीव के लिए या कुछ निर्जीव के लिए। तो कौन, कैसे, कब, क्या, किसने, ये सब सर्वनाम क्या होंगे, ये क्या होंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे। जैसे यहाँ पे लिखा भी है कौन, ये कौन कौन बार बार टाइप हो गया है, कौन, जैसे हो गया क्या, है ना, किसने, किसको, इस तरह के जो भी सर्वनाम होंगे प्रश्न, जिनमें प्रश्न वाला जो है, जहाँ पे प्रश्न, जो जैसे होता है ना कौन, किससे, ये तो प्रश्न से ही तो शुरू होता है, तो वही बात है जहाँ पे प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया हो, जिस सर्वनाम के लिए प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया गया हो, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे। इसको पहचानने में कोई दिक्कत भी नहीं आती है ये। तो अब देखिए, अब फिर आगे बढ़ते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, निजवाचक सर्वनाम यानी कि जहाँ पे सर्वनाम, जो सर्वनाम क्या होता है, अपनेपन का बोध कराते हैं, कर्ता के जो काम उसका अपनेपन का, यानी अपने लिए प्रयोग करता है, जैसे कि अपने आप, स्वयं, है ना, मैं, या खुद ही नहीं बोलते, हम खुद ही कर लेंगे, स्वयं ही कर लेंगे। तो ये वाले जो सर्वनाम होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा स्वयं, है ना, जैसे कि खुद, है ना, तो ये सर्वनाम क्या होंगे, ये सारे सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए फिर क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम जो कि संबंध को दिखाते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग किस में होता है, वाक्य में, इस तरह से कि एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे से संबंध बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि क्या हो गया, जैसे जो, सो, जिसकी, उसकी, जिसने, उसने, है ना, जैसे बोला जो मेहनत करेगा वो फल पाएगा, है ना, या फिर जैसा करोगे वैसा पाओगे, या फिर जिन्हें, जैसे बोलते हैं स्कूल में कोई बोलते हैं ना, जिन्हें पिकनिक जाना है वे अपना नाम लिखवा दें, है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, संबंध की बात हो रही है। तो इस तरह के जो भी होते हैं, जैसे कि जैसे जो, शो हो गया, फिर या फिर जिन्हें, उन्हें, है ना, जिन्हें या वे, तो इस तरह से ये दो उसमें रहते हैं, एक दूसरे से संबंध को बताते हैं। तो ये वाले सर्वनाम क्या होंगे, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। और फिर निश्चयवाचक सर्वनाम, तो निश्चय का वाचक सर्वनाम का मतलब क्या होगा, जो कि क्या करते हैं, किसी निश्चित जो सर्वनाम किसी मतलब पास की वस्तु या दूर की वस्तु के लिए यह क्या है, निश्चित होने का, उसके निश्चित होने का बोध कराते हैं। जैसे कि बोला, जैसे कहा कि यह पुस्तक मेरी है ना, मतलब निश्चित है कि यह पुस्तक मेरी ही है। जैसे वह व्यक्ति मेरा मित्र है, तो दूसरे दूर की वस्तु की दूर के व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है, लेकिन निश्चित है कि वह उसका ही मित्र है। तो इस तरह से क्या हो गया, निश्चयवाचक। तो निकटवर्ती के लिए यह, ये, और दूरवर्ती के लिए क्या होगा, वह, वे सब, या निकटवर्ती ये सब। तो इस तरह से ये निश्चय मतलब किसी व्यक्ति से संबंध वो निश्चित रूप से बताते हैं, तो वहाँ पे निश्चितता का बोध हो रहा है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। अब आगे देखिए क्या है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में भी क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में भी क्या होगा तो क्या किसी मतलब ऐसे शब्द वहाँ पर प्रयोग किए जाएंगे, किसी वस्तु या व्यक्ति का विषय किसी में कोई चीज़ का निश्चित होना बोध होता है, यानी कि जिन सर्वनामों से किसी वस्तु या व्यक्ति के विषय में कोई निश्चित होने का बोध हो, उन्हें क्या कहेंगे हम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कि कोई, कुछ, किसी, किन्हीं, मतलब निश्चय नहीं है, अनिश्चय है। यहाँ पे निश्चय हो रहा था, बिल्कुल निश्चय है, यहाँ पे मतलब नहीं, यानी कि निश्चय नहीं है, यानी कि हमें पता नहीं चल रहा कि है या नहीं है ना, निश्चय नहीं है कि हमें कि वो चीज़ है कि है। तो जैसे क्या है, जैसे बोला कि वहाँ पर कोई है, दरवाजे के बाहर कोई है ना, दरवाजे के बाहर कोई है,
या फिर पानी में कुछ पड़ा है ना, या किसी से घर जाने का रास्ता पूछ लीजिए। तो इस तरह के जो भी शब्द आएंगे वो किस में आएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएंगे। तो चलो यहाँ से हमने क्या कर लिया, सर्वनाम के बारे में एक पूर्व ज्ञान अपना ध्यान कर लिया है, रिकॉल कर लिया है। और अब हम आगे जब सर्वनाम पद परिचय पढ़ेंगे तो अब हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये यहाँ से हमें निश्चित हो गया है। अब देखिए, अब जब हम सर्वनाम पद परिचय को पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे पहले क्या क्या बताया जाता है। मैंने आपको अभी मेरी जो पिछली वीडियो है उसमें मैंने पद के बारे में, पद परिचय के बारे में और संज्ञा पद परिचय के बारे में सब कुछ उसमें मैंने वहाँ पर भी वर्णन की, वहाँ पे बताया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो पे जाइए और पहले उस वीडियो को देख लीजिए। उसको देखने के बाद जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपकी समझ में एक तरफ से सब कुछ आने लगेगा। तो इसी तरह से वहाँ पे भी संज्ञा पद परिचय बताने के लिए भी इसी तरह से हमने देखा था कि उसमें क्या क्या बताना होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे सर्वनाम पद परिचय के बारे में भी हमें उसमें से क्या क्या देखना पड़ता है कि पद जो सर्वनाम पद है उसको हमें क्या क्या उसका बताना पड़ता है, वो ये सब है। देखिए, जैसे सबसे पहले उसमें भी क्या था, संज्ञा पद परिचय में सबसे पहले क्या देखना पड़ता था, भेद देखना पड़ता था। तो यहाँ पे भी सबसे पहले क्या देखना है, हमने भेद देखना है। और भेद पे अभी हमने डिस्कस किया कि भेद कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, है ना। अभी हमने इस पर डिस्कस किया था। अब देखिए, इसीलिए मैंने कहा था कि जब तक हम उस चीज़ को रिकॉल नहीं करेंगे तो यहाँ पे हमें समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले मैंने उसी को रिकॉल करवाया, इसी को हमने याद कराया। ठीक है। तो अब देखिए, अगर पुरुषवाचक सर्वनाम है तो फिर हमें उसमें पुरुष भी देखना होता है। और पुरुष भी मैंने अभी आपको बताया था कि 3 तरह के पुरुष होते हैं। एक होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो फिर हमें दूसरी चीज़ उसमें क्या लेनी है, उसका क्या ढूंढना है हमने उस पद में, क्या कि ये कौन सा पुरुष है। अगर पुरुषवाचक सर्वनाम मिला तो फिर हमें क्या देखना होगा कि ये कौन सा पुरुष है। ठीक, दूसरी बात भी हो गई। अब तीसरी बात की बात करते हैं कि अब तीसरे में लिंग तो सभी में देखना पड़ता है, तो इसमें भी देखेंगे कि या तो पुल्लिंग होगा या तो स्त्रीलिंग होगा। ठीक, अब फिर बात आती है वचन की। वचन भी सब में देखना होता है कि एक वचन है या बहुवचन है। फिर आती है बात कारक की, तो कारक भी हमको सब में देखना पड़ता है। कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, आपादान, संबंध और अधिकरण। तो वही कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से अलग होने के अर्थ है, संबंध अधिकरण होने पर और संबोधन हेरे। तो ये सारे कारक भी हमको वहाँ पे देखने होंगे। और फिर संबंध की क्रिया से उसका क्या संबंध है। तो ये सब चीज़ें हमें फिर से सर्वनाम पद परिचय में ढूंढनी होती है, देखनी होती है। और हम जब उसका पद परिचय बताते हैं तो इन सब चीज़ों को ही उसमें ढूंढना होता है। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब थोड़ा कुछ उदाहरण को देखते हैं। इन उदाहरणों से हमें काफ़ी क्लियरिटी आ जाएगी। देखिए, सबसे क्या है, अब पहला उदाहरण मैंने लिया है कि उन्होंने मुझे पुस्तक दी। उन्होंने मुझे पुस्तक दी। तो यहाँ पर देखिए, तो क्या इसका पद परिचय क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उन्होंने की, है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे उन्होंने की। तो उन्होंने, अभी देखिए, अब फिर वही सबसे पहले हमने क्या देखना है कि कौन सा पद सर्वनाम है। तो सर्वनाम तो हमने हाईलाइट कर रखा है। तो अब ये जो उन्होंने है वो कौन सा वाला सर्वनाम है। तो सीधे पता चल रहा है उन्होंने है, किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो इसका मतलब कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम है ना। ये तो पता चल गया कि क्या है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। एक चीज़ हमने यहाँ से रिकॉल कर दी है। अब देखिए, अब दूसरी बात देखिए, अभी मैंने कहा था कि अगर वो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा तो हमें उसका पुरुष भी देखना होगा। तो देखिए, अब पुरुष है। अभी देखिए, हमने क्या किया था, उन्होंने। अब उन्होंने की बात हो रही है, थोड़ा सा यहाँ पे एक मिस्टेक हो रखी है, ये फिर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है मुझसे। तो देखिए,
उन्होंने है तो मैंने कहा था अपने लिए उत्तम पुरुष, फिर जिससे बात हो रही है उसके लिए क्या हो जाएगा मध्यम पुरुष, और फिर जो जिसके बारे में बात हो रही है उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए अन्य पुरुष। तो यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अच्छा उन्होंने की बात हो रही है तो हाँ, तो फिर ये क्या होगा, ये अन्य पुरुष ही होगा, यानी कि तीसरे के बारे में बात हो रही है तो अन्य पुरुष हो जाएगा। फिर देखिए फिर क्या है, अन्य पुरुष हो गया। फिर हमने क्या देखना है, इसका वचन देखना है। तो वचन देखना है तो उन्होंने है तो बहुवचन है, सीधे पता चल रहा है कि उन्होंने है तो बहुवचन हो जाएगा। फिर लिंग पता करना है तो लिंग पुल्लिंग हो जाएगा, है ना। और कारक की पता करना है तो कारक उन्होंने मुझे, तो उन्होंने क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा, क्योंकि मुझे उस कर्ता ने और किसको दी, मुझे दी, यानी मैं उसमें मुझे क्या होगा, कर्म होगा। तो देखिए तो क्या कारक हो जाएगा, कर्ता कारक, और किसका, दी क्रिया का, इस दी क्रिया का कर्ता हो जाएगा ये। तो इस तरह से हमें इसका पद परिचय पता चल गया है। अब देखिए आगे दूसरा देखते हैं, मुझे। दूसरा क्या है इसमें, दूसरा है मुझे। अब मुझे का क्या होगा, मुझे के लिए अब मुझे भी क्या होगा, एक देखिए मुझे क्या है, एक पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये भी एक क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। सीधे पता चल रहा है अपने लिए बात हो रही है तो अपने लिए बात हो रही है तो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो मुझे क्या है, एक पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम है तो हमें पता है कि हमें क्या करना है, अगर पुरुषवाचक सर्वनाम है तो उसमें हमें उसका पुरुष भी देखना होता है। तो देखिए पुरुष कौन सा हो जाएगा, मुझे है तो क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष हो जाएगा, है ना। अब देखिए उत्तम पुरुष हो जाएगा। अब तीसरी बात हमें फिर से क्या पता करनी होती है कि वचन का पता होना चाहिए। तो वचन क्या है, मुझे है तो सीधे पता चल रहा कि एक वचन है। अब देखिए अब मुझे है तो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में से हमको पता नहीं चल पा रहा है कि कौन है ना। यहाँ पे पुल्लिंग भी हो सकता, स्त्रीलिंग भी हो सकता, तो इसको कभी ऐसे भी हम लिख सकते हैं पुल्लिंग स्लैश स्त्रीलिंग। क्यों, क्योंकि इस मुझे का हमें लिंग पता नहीं चल पा रहा है, तो फिर यहाँ पे इस तरह से भी हो सकता है। अब देखिए अब क्या है कारक, तो कारक क्या है, उन्होंने मुझे, यानी मुझको पुस्तक दी, तो को चिन्हारा है, इसका मतलब क्या है, कर्म कारक है। और किस क्रिया का कर्म कारक है, दी क्रिया का कर्म कारक। तो संबंध यहाँ से पता चल गया है हमको। तो इस तरह से हमने इस वाक्य का पद परिचय पता कर लिया, वो भी सिर्फ सर्वनाम का, सिर्फ सर्वनाम का। अगर हम सारे का पता करते तो इस पुस्तक का भी करना था, दी का भी करना था, लेकिन फिलहाल हम सर्वनाम पद परिचय की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम सिर्फ अभी सर्वनाम के बारे में ही बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। देखिए अब मैंने कोशिश की है कि सभी तरह के सर्वनाम के सभी भेदों के बारे में यहाँ पे पर्याप्त सामग्री मिल जाए, इसलिए मैंने 2-4 क्वेश्चन और लिए हैं। तो चलिए इस पर भी चर्चा करते हैं। तो देखिए आगे क्या है, आगे क्या है, उधर कोई खड़ा है, उधर कोई खड़ा है। तो इसमें कोई का हमने निकालना है। तो देखिए कोई, तो कोई है तो अभी मैंने क्या कहा था, कोई, कुछ, तो ये सब किसके लिए आता है, अनिश्चयवाचक के लिए। एक निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अभी डिस्कस किया था। तो किसका क्या हो जाएगा इसमें, कोई, यानी कि हमें पता नहीं है वो कौन है, तो निश्चय नहीं है हमें, तो निश्चय नहीं है तो क्या हो जाएगा, अनिश्चय हो जाएगा। तो यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अब देखिए कोई खड़ा है, तो खड़ा है से पता चल रहा है कि वो कौन है, पुल्लिंग है, क्या है, वो स्त्री नहीं, वो क्या है, पुल्लिंग है। और फिर देखिए कोई खड़ा है तो खड़े हैं भी नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये भी पता चल रहा कि ये एक वचन है। देखिए कैसे हमको जानकारी मिलती जा रही है, और ये जो सेंटेंस वो अपने आप जानकारी देता जा रहा है, हम कुछ भी नहीं कर रहे, हमें सिर्फ अपने पूर्व ज्ञान को रिकॉल कर रहे हैं और फटाफट हमको पता चल जा रहा है। देखिए अब कारक फिर हमें क्या पता करना होता है, तीसरी बार कारक पता करना हो। तो कारक क्या है, तो उधर कोई खड़ा है, तो ये खड़ा है का क्या है, ये क्या है, कर्ता है
है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये कर्ता कारक हो गया, है ना। और खड़ा है कर्म का कर्ता, ये संबंध क्या हो गया कि जो ये खड़ा है यहाँ पे कर्म है उसका ये कर्ता है ना। तो कर्ता कारक, तो क्या पता चला यहाँ से कि यहाँ पे जो ये कोई है उसका परिचय क्या हुआ, उसका इंट्रोडक्शन कैसे मिला हमको कि ये एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, और किसका संबंध क्या है कि खड़ा कर्म का कर्ता है। ठीक, यहाँ से हमको ये चीज़ पता चल गई। अब एक क्वेश्चन और है, एक उदाहरण और देख लेते हैं। देखिए, वह किसे देखता है, वह किसे देखता है। तो देखिए यहाँ पे दो हैं, वह भी एक सर्वनाम है, तो इसका भी हम पद परिचय निकालेंगे। तो देखिए वह है, तो सबसे पहले वह की बात कर लेते हैं। तो वह क्या होगा, एक पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ से फिर से हमें पता चल गया कि ये क्या है, एक पुरुषवाचक सर्वनाम है। और फिर देखिए कौन सा पुरुष है, अब बोला है, अब क्या बताया था मैंने कि पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या करते हैं, हमें पुरुष के बारे में भी पता करना होता है। तो देखिए अब क्या है, पुरुषवाचक है, तो मैंने कहा था कि जो तीसरे व्यक्ति के बारे में बात होती है तो वो क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे अन्य पुरुष हो गया। अब देखिए, अब अन्य पुरुष, ये दो चीज़ें हमारी निकल गई हैं, पुरुष भी निकल गया और सर्वनाम भी निकल गया। कौन सा है, अब किसकी बात होती है, वचन की बात होती है। तो वचन यानी कि वह है, देखता है, तो एक वचन यहाँ से पता चल गया। फिर देखिए वह किसे देखता है, देखती तो है नहीं, देखता है, तो इट मीन्स कि ये क्या है, पुल्लिंग है। और फिर कारक है, वह किसको देखता है, तो वह क्या ये या कि ये क्या होगा, वह क्या होगा, कर्ता कारक होगा, है ना। और फिर यहाँ से क्या पता चला कि ये क्या है, देखता है क्रिया का कर्ता है। यहाँ पे संबंध की बात यहाँ पे हो गई। तो इस तरह से हमारा इस वह का पद परिचय भी हमको मिल गया है। अब फिर क्या है, किसे। अब किसे क्या है, देखिए किसे क्या है, प्रश्नवाचक किसे। अब मैंने कहा था कि जो भी प्रश्नवाचक शब्द होंगे वो अगर सर्वनाम की जगह, संज्ञा की जगह पर प्रयोग होते हैं तो वो क्या होंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये किसे क्या हो जाएगा, वह किसे देखता है ना। यानी कि वह किसे देखता है, तो उससे पता चला किस संज्ञा का हमें पता नहीं, वो यहाँ पे हम संज्ञा अगर यूज करें तो ये भी वह राम को देखता है, लेकिन किसे देखता है यानी संज्ञा की जगह पे किसे आ गया है। तो इसका मतलब ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम है तो सबसे पहले अब किसे देखता है। अब ये जो किसे है ये हमको ये पता नहीं है, वो लड़की भी हो सकता, लड़का भी हो सकता, यानी पुल्लिंग भी हो सकता, स्त्रीलिंग भी हो सकता। तो हमने फिर से यहाँ पे क्या लिख दिया, पुल्लिंग स्लैश स्त्रीलिंग, है ना। या फिर क्या होगा, ये है किसे देखता है, तो यहाँ देखता है क्रिया से पता चल रहा है कि यह क्या है, एक वचन है, ये भी हमको क्लियर हो गया। फिर देखिए यहाँ पे वह किसे देखता है, यानी कि वह कर्ता हो गया और जिसको वो देख रहा हो क्या है, कर्म हो गया। तो कारक क्या हो जाएगी, कर्म कारक हो गया। और देखिए फिर लास्ट में क्या हो गया, संबंध की बात आती है, तो देखता है क्रिया का कर्म है, वो कौन है, देखता है क्रिया का कर्म कौन है, किसे। तो ये बात यहाँ से क्लियर हो गई। तो यहाँ से आपको पता देखा आपने, उम्मीद ये करती हूँ कि आपको इन सारे उदाहरणों से काफ़ी क्लियरिटी आ गई होगी, आप काफ़ी स्पष्ट हो चुके होंगे किस तरह से हमें सर्वनाम पद परिचय का विवरण देना होता है। चलिए अभी कुछ और अभ्यास उदाहरणों की बात कर लेते हैं। तो देखिए क्या है यहाँ पे, वह अपना कार्य स्वयं करेगा, वह अपना कार्य स्वयं करेगा। तो यहाँ पे पहले हमको ये पता करना है कि ये जो वाक्य है इसमें सर्वनाम कौन कौन से हैं, क्योंकि हर जगह पे क्या नहीं आएगा, हर जगह पे रेखांकित करके या फिर हाईलाइट करके नहीं आता है। तो देखिए, तो यहाँ पे वह क्या है, एक सर्वनाम है, अपना एक सर्वनाम है और स्वयं एक सर्वनाम है। तो यहाँ से तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सर्वनामों का फिर से क्या करेंगे, हम पद परिचय पता करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं वह की। तो वह क्या है, तो वह क्या है, एक पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि वह क्या है, एक व्यक्ति को डिनोट कर रहा है, एक व्यक्ति के बारे में बता रहा है। तो वह क्या हो गया, एक पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया।
तो यहाँ पे क्या हो गया, एक पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया है। फिर देखिए पुरुषवाचक है तो हमको उसका क्या बताना होता है, उसका हमको बताना होता है पुरुष कौन सा है। तो देखिए, तो यहाँ पे पुरुष कौन सा होगा, वह है। तो किसी अन्य के बारे में बात हो रही है तो क्या हो गया यहाँ पे, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष यहाँ पे हो गया है। अब देखिए, अब पुरुष के बाद हमें क्या पता करना होता है, उसका लिंग पता करना होता है। तो लिंग कौन सा है, वह है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पुल्लिंग। फिर उसके बाद वचन पता करना होता है। तो वचन तो क्या है, वह है। तो एक वचन हो जाएगा, ये आप समझ रहे होंगे। फिर देखिए, फिर क्या पता करना होता है हमको, कारक पता करना होता है। तो कारक देखिए, कारक कौन सा होगा, तो वह है। और क्या है, वह है तो क्या कौन सा हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। कारक कौन सा हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इसका, वह शब्द का पद परिचय मिल गया है। अब देखिए, अब दूसरा क्या है, अपना। तो इस अपना का भी हम पद परिचय पता कर लेते हैं। देखिए अपना, तो अपना क्या है, अपना मैंने आपको भी इस पे चर्चा हुई थी कि अपना हो गया, या फिर अपने आप, स्वयं, या खुद ही। तो ये जो शब्द होते हैं जो स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं, अपने आप के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो ये क्या होते हैं, निजवाचक सर्वनाम होते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये एक निजवाचक सर्वनाम। और देखिए फिर क्या है, निजवाचक है, वह है तो पुल्लिंग हो जाएगा। फिर देखिए, अगर वचन कौन सा होगा, एक वचन होगा। तो इतनी बातें हमें यहाँ से पता चल रही है। तो इतना इसका परिचय हो जाता है। अब तीसरी बात क्या है, स्वयं। स्वयं का क्या करेंगे, स्वयं के लिए देखिए, स्वयं के लिए क्या हो जाएगा, स्वयं भी एक क्या है, निजवाचक है, निजवाचक सर्वनाम है। थोड़ा इसको मिटा देते हैं, निजवाचक वाचक सर्वनाम है। अब देखिए, और क्या हो गया, स्वयं करेगा। तो सीधे पता चल रहा कि पुल्लिंग है। और फिर पता चल रहा है क्या, वचन, वचन क्या है, एक वचन है, एक वचन है। ये चीज़ हमको यहाँ से पता चल गई। तो यहाँ पे इन तीनों शब्दों का हमने परिचय निकाल लिया है। अब तो जितनी जानकारियाँ हमें प्राप्त होती है उसको हम लिखते जाते हैं, है ना। तो जितनी जितनी हमें जानकारियाँ प्राप्त हुई हमने यहाँ पे लिख दी है। अब यहाँ पे है, वह क्या खाता है। तो यहाँ पे भी दो हैं, एक वह हो गया, एक क्या हो गया। तो वह का, तो एक तरह से यहाँ पे भी वह का इसी के जैसा पद परिचय आना चाहिए, क्योंकि लगभग वही चीज़ें हैं। तो वह का हम नहीं करेंगे इस समय, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वह का आप खुद ही कर लीजिएगा। मैं कराती हूँ आपको क्या का। तो क्या का देखिए, क्या है, तो क्या कौन सा है, प्रश्न के लिए। जो प्रश्नवाचक शब्द आ गए हैं तो इसका मतलब ये कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। देखिए, और फिर वह है, तो वह के लिए क्या हो गया, ये क्या हो गया, क्या है, तो किसके लिए, क्या खाता है। तो लिंग कौन सा हो जाएगा, इसमें पुल्लिंग हो जाएगा।
और फिर खाता है तो सीधे पता चल रहा है कि क्या है, एक वचन है। और क्या है तो खाता है वह का क्या है, कर्म है, तो कर्म कारक है, तो कर्म कारक है। तो इस तरह से हमें इसका भी पद परिचय पता चल गया है। तो इस तरह से हमने आज सर्वनाम पद परिचय के बारे में पढ़ लिया है। तो आशा करती हूँ कि आपको आज की यह वीडियो भी समझ में आई होंगी। और आपने अगर मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी ज़रूर देख लिएगा। जब आप उसको देखेंगे तो आपको ये इसका कॉन्सेप्ट भी अपने आप ही समझ में आ जाएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे मनोबल को बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।